अपवर्क, फ्रीलांसर, गुरु, पीपल पर इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में मैं हरगिज़ नहीं बात करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, काम मिलना, काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि आप जो है वो पाकिस्तान में बैठ के किसी अमेरिकन कंपनी के साथ काम करना चाहेंगे, वो भी ऐसी कंपनी जहाँ पे मिलियंस में विजिटर्स आते हों, जो जिसकी रैंकिंग जो है वो टॉप नंबर 1 पे हो, और जिसमें कोई स्कैम का, फ्रॉड का इशू ना हो, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी हो, जहाँ पे आपको जो है वो कोई भी एज लिमिट ना हो, जेंडर स्पेसिफिकेशन ना हो, हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ना हो, कोई भी डिग्रियों की ज़रूरत ना हो, एक्सपीरियंस की ज़रूरत ना हो, तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और इसको दूसरे के साथ भी लाजमी शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप यूनाइटेड स्टेट्स की ऑथेंटिक कंपनी के साथ काम करें, वो भी एक भी पैसा इन्वेस्ट किए, और जहाँ पे आपको अर्निंग जो है वो आपकी डेली बेसिस पे हो, वो भी डॉलर्स में, तो जैसे जैसे मैं आपको काम बताऊंगी, सेम टू सेम उसको फॉलो करते हुए आपने वो काम करना है। हार्ड काम नहीं करना, कोई भी हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है, और स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको दिमाग अपना नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि मेरा ही इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने जो है वो गौर से देखना है। अच्छा, जब आप काम कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन होता है कि हम जो है वो पेमेंट किस तरह से रिसीव करेंगे। तो ये भी सारी डिटेल आपके साथ जो है वो शेयर करने लगी हूँ। वीडियो जो है वो गौर से देखनी है, बातें गौर से समझनी है, काम गौर से समझना है। तो जल्दी से आज स्क्रीन पे, क्योंकि मैं आपको ये काम यहाँ पे तो नहीं सिखा सकती, आपको यहाँ पे समझ नहीं आ सकती। सो लेट्स गो। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं ना, उसको आपने ओपन कर देना है। सर्च बार में आपने लिख देना है medium.com, या सिंपली मीडियम लिख दीजिएगा। जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा, पहला जो लिंक आपके पास नज़र आ रहा होगा ना medium.com, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस पेज के ऊपर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ये क्या है, ये मीडियम की वेबसाइट का लैंडिंग पेज है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने जो है वो इस पेज के ऊपर कुछ आपको आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ आपको जो है वो रिसर्च पेपर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ रिसर्च वर्क नज़र आ रहा है रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स लाइक प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस हो गया, राइटिंग हो गया, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, मशीन लर्निंग, इस तरह से। आप चाहें तो इस को जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है जी। इंटरफेस आपको समझ आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट जो है वो स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी ये आपने को सारा कुछ जो है वो चेक कराने लगी हूँ। गौर से देखिए, सिमिलर वेब पे हम आ चुके हैं, और medium.com वेबसाइट की हमारे पास जो है वो सारा बायोडाटा नज़र आ रहा है। मीडियम कॉरपोरेशन इस कंपनी का नाम है, 2011 में ये बनी थी। एम्प्लॉयज़ आपके सामने हैं। हेडक्वार्टर इसका यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। उसके बाद एनुअल रेवेन्यू जो है वो 25 से 50 मिलियंस तक ये वेबसाइट जनरेट कर रही है। ग्लोबली ये वेबसाइट रैंक करती है 308 नंबर पे। कंट्री रैंक के लिहाज से ये 246 नंबर पे, और कैटेगरी के लिहाज से ये सेकेंड नंबर पे। शॉकिंग विजिटर्स यहाँ पे आते हैं 164.8 मिलियन। बाउंस रेट आपको नज़र आ रहा है पेज पर। विजिट, एवरेज विजिट ड्यूरेशन। अब इस वेबसाइट की आपको जो है एक और शॉकिंग बात जो है वो बताती हूँ और दिखाती भी हूँ कि अगर मैं जो हूँ वो इसके एनालिटिक्स की बात करूँ और इसका ग्राफ दिखाऊँ, तो यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी ईयर में, किसी भी मंथ में इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉप नहीं किया, सेम रहा है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द मंथ, ठीक है। ये तो हो गया जी इसका ऑथेंटिसिटी। आपको पता चल गई कि ये वेबसाइट जो है वो फ्रॉड नहीं है, स्कैम नहीं है। विजिटर्स जो हैं वो यहाँ पे कितने ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, और कहीं कभी भी आपका काम जो है वो रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ से अर्निंग करने के लिए खुद को कराना है रजिस्टर मीडियम के साथ। अब वो आप किस तरह से करेंगे, वो सारा काम आपको बताने लगी हूँ। ऊपर आपको नज़र आ रहा है टॉप पे ब्लैक में एक बटन लिखा नज़र आ रहा होगा आपको, गेट स्टार्टेड का, ठीक है जी। जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना एक मीडियम, उसके नीचे लाइन है, और मीडियम वाली लाइन के अंदर आपको आर्ट, स्टोरी, मेंबरशिप राइट, साइन इन एंड वगैरह, गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये पेज आपके सामने जो है वो अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आप
को जो है वो ये कह रहे हैं कि आप मीडियम को ज्वाइन करें थ्रू योर गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ईमेल के थ्रू। अब जो भी आपका प्रेफर्ड वे है आपने उसको पिक कर लेना। आप गूगल के थ्रू यहाँ पे साइन अप हो सकते हैं, फेसबुक के थ्रू हो सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ईमेल पिक करते हैं तो आपको वहाँ पे अपना ईमेल देना होगा और उस ईमेल का पासवर्ड देना होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, आसान काम कर लेते हैं, हम साइन अप विद गूगल का जो ऑप्शन है उसको कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं जी, जल्दी जल्दी से जो साइन अप विद गूगल का ऑप्शन है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। हमसे ये पूछ रहा है आपका कौन सा अकाउंट आप यहाँ से पिक करेंगे। हमने अकाउंट जो है वो भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। ठीक है जी, जब आप कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे होगी थोड़ी सी लोडिंग। तो आपने जो है वो घबराना नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, थोड़ा सा पेशेंस, सब्र तहम्मुल रखना है। उसके बाद जो है वो आपके सामने जो है वो इस तरह से ये अपीयरेंस आ जाएगी, यानी कि एक 3D डायगोनल बॉक्स जो है वो आपको रोटेट करता हुआ नज़र आएगा, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे जी आपको ये कह रहे हैं ऑलमोस्ट है, यहाँ पे आपने अपना फुल नेम चूज़ करना है। आपका जो भी फुल नेम है, जो भी आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं वो आपने चूज़ कर लेना है। लाइक मैं यहाँ पे रख लेती हूँ जी फातिमा। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो नेक्स्ट पेज ये वाला अपीयर हो जाएगा, व्हाट आर योर इंटरेस्टेड इन। अब आप किस चीज़ में इंटरेस्ट हैं, आप किस चीज़ के बारे में यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग चूज़ कर सकते हैं, रिलेशनशिप, क्रिप्टो करेंसी, हेल्थ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन, एजुकेशन, यूएक्स, रिएक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, कोडिंग, हेल्थ हो गया, साइंस हो गया, मेंटल हेल्थ। एटलीस्ट 3 आपने ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे चेक करने हैं। अगर आप सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो भी चेक करते हैं तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो जो मेरा इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट सारे इंटरेस्ट हैं मेरे, एक को छोड़ के। और कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने देन क्लिक कर देना है। ठीक है जी, जब आप कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जो है वो नेक्स्ट पेज आ जाएगा जी, ये वाला। ठीक है जी, अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि हमें जी बताएं जी आपने जो है वो मेंबरशिप लेनी है या नहीं लेनी है, पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। तो हमने यहाँ पे क्या करना है जी, हमने यहाँ पे 1 रुपया नहीं लगाना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी हमने। और कंटिन्यू विद अ फ्री अकाउंट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आप जो है वो डायरेक्टली रजिस्टर हो गए हैं, ठीक है, मीडियम के साथ। और ये आपके सामने जो है वो आपका डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है फॉर यू, यहाँ पे आपके पास कुछ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे आप आर्टिकल्स को ओपन करके देख सकते हैं कि ये आर्टिकल्स जो हैं वो किस तरह से लिखे हुए हैं। जैसे ये आर्टिकल लिखे हुए हैं सेम टू सेम आपने वैसे लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे हमारे पास इतना टाइम है नहीं, हम कैसे देखेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, टमकाना करेंगे। उससे पहले आप जो है सेटिंग कर लें। उस जो सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल की सेटिंग्स आपने जो है वो, यानी कि प्रोफाइल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने जो है वो इस तरह से ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपने ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो कर सकते हैं। यूज़र नेम इसको आपने रहने देना ऐसे ही। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे लिखी हुई है ना, जहाँ पे नाम आ रहा है फातिमा, इसको जो है वो मैं क्लिक कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है वो अपना कोई फ़ोटो ऐड करना है या नेम चेंज करना है अपना, या यहाँ पे कोई बायो वगैरह ऐड करनी है तो वो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। कीप इन माइंड कि ये चीज़ें जो है वो आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो आपकी प्रोफाइल की वर्थ जो है वो ज़्यादा कर देती हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, आपका जो भी फील्ड है आपने यहाँ पे लिख देना आई एम अ प्रोफेशनल एंड वेल एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर। आप भी जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं लाइन, लेकिन जो है वो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिएगा। मैं जो है एक रियलिस्टिक ह्यूमनिस्टिक वे से लिख दिया। उसके बाद अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आपने किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं है। उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं मेंबरशिप एंड पेमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपने किसी भी किस्म की मेंबरशिप नहीं लेनी है। सिक्योरिटी एंड ऐप्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो ये भी आपने जो है वो कोई भी चीज़ को छेड़ना नहीं है। बाकी आप जो है वो सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। ठीक है, तो चेक करना जो है वो ज़रूरी है। पब्लिशिंग के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। पब्लिशिंग के ऊपर जब जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक बॉक्स जो है वो चेक मिलेगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आपको जो है लिखा हुआ नज़र आ रहा है इंपोर्ट ईमेल सब्सक्राइबर्स, और सॉरी येलो ईमेल रिप्लाईज, इसके ऊपर आपने जो है वो चेक मार्क कर देना है। ठीक है, लेट्स रीडर्स रिप्लाई टू योर स्टोरीज डायरेक्टली फ्रॉम द ईमेल, तो आप इसको चेक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है वो इन तीनों बॉक्सेस को आपने चेक कर देना है। और उसके बाद ये मेन काम आ जाता है कि यहाँ पे आपने काम किस तरह से करना है।
अब काम आपने इस तरह से करना है, आपको पता है कि ये जो है वो एक राइटिंग वेबसाइट है, ऑथेंटिक राइटिंग वेबसाइट जो कि यूएस के अंदर पाई जाती है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख देना है आर्टिकल। अब आर्टिकल आप कैसे ढूंढेंगे, मार्केटिंग चैनल्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। सिमिलर वेब आपने ओपन कर लिया और medium.com आपने सर्च कर लिया। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेटिंग जो है वो आ रही है प्रोग्रामिंग एंड डेवलपर सॉफ्टवेयर के ऊपर, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसके बाद फाइनेंस के ऊपर, उसके बाद इन्वेस्टिंग के ऊपर, उसके बाद ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइन एंड देन लास्ट पे अदर्स है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेटिंग है प्रोग्रामिंग एंड डेवलपर सॉफ्टवेयर की। मैंने इस वर्ड को कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ गई ChatGPT पे और यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख लिया। ChatGPT का इंटरफेस आपको इस तरह इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है AIPRM के नाम से। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा जी, गिव मी एन अमेजिंग आर्टिकल टाइटल्स ऑन एटलीस्ट 20 आर्टिकल टाइटल्स और प्रोग्रामिंग एंड डेवलपर सॉफ्टवेयर फॉर medium.com वेबसाइट। तो यहाँ पे हमें जो है वो इसने 20 बेस्ट आर्टिकल टाइटल्स जो हैं वो जनरेट करके बता दिया। आपने जो भी आपकी कैटेगरी है जिससे लिहाज से आप लिखना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो आपने उस तरह से प्रॉम्प्ट देना है। अगर आप जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, यूएक्स के बारे में लिखना चाहते हैं तो आपने वही प्रॉम्प्ट जो है वो इनको दे देना, यानी कि ChatGPT को। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे तमाम बेस्ट 20 आर्टिकल टाइटल्स जो हैं वो आ चुके हैं और यहाँ पे हमने जो है वो कोई एक पिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपको 20 नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर द टॉप रेटेड आर्टिकल टाइटल्स। इसमें से जो है वो आप कोई भी पिक कर सकते हैं। मैंने जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिक कर लिया जी, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसको मैंने कॉपी किया, गूगल डॉक्स पे आ गई और आप MS वर्ड भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो है वो मैंने क्या किया, थोड़ा सा एंटर किया और यहाँ पे मैंने एक और प्रॉम्प्ट लिख दिया कि राइट अ फुली SEO ऑप्टिमाइज ऑथेंटिक प्रोफेशनल रियलिस्टिक ह्यूमनिस्टिक आर्टिकल ब्लॉग ऑन इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ठीक है। ये लिख के मैंने कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद जी हमें जो है वो इसने फुली SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल जो है वो लिख के दे दिया और हम जो है वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। विद इन 1 मिनट जो है वो हमें ये कंप्लीट आर्टिकल लिख के दे देता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने जो है वो अपनी नीच के अकॉर्डिंग जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आपका रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है, आपका क्रिप्टो करेंसी में, एंटरप्रेन्योरशिप में, कोडिंग में, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है ना, आपने उसी के मुताबिक इसको जो है वो सबसे पहले अपने टाइटल्स निकाल लेने हैं आर्टिकल्स के। उसके बाद जो है वो आपने इसी से अपना जो आर्टिकल ब्लॉग है ना वो लिखवा लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने आपको सिमिलर वेब पे मार्केटिंग चैनल्स में ले जाके इसकी टॉप सर्चेस क्यों दिखाई थी डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर के अंदर, इसलिए क्योंकि अगर मैं जो हूँ आर्टिकल्स उसके ऊपर लिखूँगी ना डेवलपर्स एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है वो रैंक होगा, लोग सर्च करेंगे और हमारी जो अर्निंग है वो भी उसी लिहाज से होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें जो है वो इसने पूरा आर्टिकल जो है वो लिख के दे दिया। अब हमने क्या करना है जी, इस आर्टिकल को हमने करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद हमने एक ज़रूरी काम करना है। ये आपको पता है कि ये जो है वो AI बेस्ड है। आपके स्पिन बोर्ड पे आ जाना। स्पिन बोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपने सारा आर्टिकल पेस्ट कर दिया। बेसिक स्पिन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। ये आपको जो है आर्टिकल आपका रीराइट करके दे देगा, ठीक है जी। जैसे ही आपको ये आर्टिकल जो है वो आपका रीराइट करके दे दे, आपने क्या करना है जी, इस आर्टिकल को कर लेना है कॉपी, ठीक है जी। ये आर्टिकल हमें इसने जो है वो लिख के दे दिया और यहाँ से हम जो है वो क्या करते हैं जी, कॉपी सारा आर्टिकल जो है वो कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमने गूगल डॉक्स के ऊपर वापस जाना है। गूगल डॉक्स के ऊपर जब हम जाएंगे वहाँ पे हमने जो भी चीज़ें ऐड करनी है, डिलीट करनी है, हम ये करके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपने आर्टिकल को दोबारा से आपने कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद zerogpt.com के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है। ब्राउज़र के ऊपर या गूगल के ऊपर zerogpt.com आप लिखेंगे ना तो आपके सामने पहला लिंक आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इस तरह से इंटरफेस आएगा और आपने जो है वो सारा का सारा यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जी आपको ये बता देगा कि आपका जो है कंटेंट है वो कितने % AI बेस्ड है और कितने % जो है वो ह्यूमनिस्टिक है। तो आपने अपना सारा आर्टिकल जो है वो ह्यूमन बेस्ड रखना है, इसलिए क्योंकि वेबसाइट्स जो हैं वो अब AI जनरेटेड आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करती, रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो, रिजेक्ट ना हो, तो आपने जो है वो ये काम ज़रूर कर लेना। यहाँ पे हमारा जो था वो 1% AI जनरेट
सेपरेटेड आ गया था, तो हमने जो है वो इसको दोबारा से बेसिक स्पिन पे ले गए और हमने जो है वो इसको दोबारा से जो है वो एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद जी आपने यहाँ पे क्या करना है कि यही सारा काम, अगर यहाँ पे आपकी कोई सिंगल लाइन जो है वो बेसिक स्पिन के बाद भी चेंज ना हो आ रही हो ना, तो आप उस लाइन को सिंपली जो है वो स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने जो है वो सारी चीज़ें यानी कि एडिशनल और सब्ट्रैक्शन के साथ रख ली। अब आपने क्या करना है जी, ऊपर आपको राइट का बटन नज़र आ रहा था, राइट के बटन के ऊपर आपने क्लिक किया, ये इंटरफेस आपके सामने आ गया। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो देना है अपना टाइटल हमने कॉपी कर लेना यहाँ से। प्रोलॉग क्या था हमारा टाइटल, प्रोलॉग टू AI फॉर प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपको टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, आपने वहाँ पे ये दे देना। उसके बाद जो है वो आपने एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद ही यहाँ पे आपने अपना जो तमाम आर्टिकल था ना टाइटल को छोड़ के, वो आपने सारा कॉपी करना है और यहाँ पे आके प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद जी आपका जो ये चीज़ है ना टाइटल, ये आपने जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, यानी कि टाइटल फॉर्म में यहाँ पे दे देना और ये जो है वो इनलार्ज हो जाएगा। उसके बाद आपने जो इसको बोल्ड करना है, इटैलिसाइज करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो हमने दे दी। पब्लिश के बटन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इंक्लूड अ हाई क्वालिटी इमेज इन योर स्टोरी टू मेक इट मोर इनवाइटिंग टू रीडर्स, तो यहाँ पे आप जो है वो इमेज भी प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऐड टॉपिक, यहाँ पे आपने अपना टॉपिक दे देना है, या फिर सिंपली आप जो है जिससे भी रिलेटेड आपका टॉपिक था, लाइक मशीन लर्निंग हो गया, लाइक AI हो गया, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गया, इस तरह से आपने जो है वो छोटे छोटे टैग्स जो हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर आप जो है वो अपना पूरा का पूरा टाइटल यानी प्रोलॉग टू AI फॉर प्रोग्रामिंग इंजीनियर्स, ये भी आप जो है वो यहाँ पे सिंपली प्लेस कर सकते हैं। यानी कि आपने गूगल डॉक्स में जो अपना ये बनाया हुआ था ना डॉक्यूमेंट, इसको आपने ये वाला टाइटल जो है वो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आपने ऐड अ टॉपिक के ऊपर ये वाला टाइटल जो है वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने जो है वो पब्लिश नाउ के बटन के ऊपर कर देना क्लिक। ठीक है जी, जैसे ही आप जो है वो पब्लिश नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है वो विद इन सम सेकेंड्स आपकी स्टोरी जो है वो पब्लिश कर देगा, यानी कि आपका आर्टिकल जो है वो मीडियम के ऊपर हो जाएगा पब्लिश, और लोग आएंगे। उसके बाद जितनी देर तक वो आपका आर्टिकल पढ़ते रहेंगे उतनी देर तक आपको जो है वो अर्निंग होती रहेगी, और वो भी डॉलर्स में। ठीक है जी, ये बात आ गई आपको समझ। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा आर्टिकल जो है वो विद इन सम सेकेंड्स पब्लिश होगा, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट इंटरफेस जो है वो अपीयर हो जाएगा, जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ऊपर आपका टाइटल नज़र आ रहा है, नीचे आपका जो है वो सारा कंटेंट यानी कि आर्टिकल जो भी आपने लिखा था, ये आपको कह रहे हैं कि आपने कहाँ पर ये शेयर करना चाहते हैं अपनी स्टोरी। आप फेसबुक पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, या किसी और भी प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करके। अब यहाँ पे आपने जो है वो इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको ऑडियो का बटन नज़र आ रहा है ना लिसन वाला, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे जो है वो कह रहे हैं कि आप जो है वो मेंबरशिप लें। अब ये कौन लोग लेंगे, ये आपने हरगिज़ नहीं देना है। जो लोग पढ़ रहे होंगे ना, जिन लोगों को पढ़ने के बजाय सुनने की ज़्यादा आदत होगी, तो वो मेंबरशिप उन्होंने ली होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो अर्निंग होगी। शेयर के बटन के ऊपर जाएंगे, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, जिसके ऊपर भी आप शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने एडिटिंग करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी स्टोरी को पिन करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी डिटेल हो गई क्लियर। उम्मीद है काम जो है वो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि आपने जो है वो इस तरह से अपना आर्टिकल लिखवाना है, उसको उसके बाद आपने ह्यूमनिस्टिक कराना, और यहाँ पे आपने आगे पब्लिश करा देना है। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है पेमेंट की, क्योंकि काम करना तो आपने सीख लिया, अब आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है वो अपनी पेमेंट किस तरह से लेनी है। ठीक है जी, इसके लिए आपके पास आपका बैंक अकाउंट जो भी लोकल बैंक होते हैं वो होना चाहिए, या पायनियर या पेपाल आपके पास है तो वो भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने किस तरह से अप्लाई करना है अपनी पेमेंट के लिए, वो जल्दी से मेथड आपको जो है वो बता देती हूँ, जल्दी से आ जाए स्क्रीन पे। उसके बाद आपने जो है वो इसी सर्कल के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन आपको नीचे नज़र आ रहा होगा अप्लाई टू द पार्टनर प्रोग्राम। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। जब आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, यानी कि आप जो है वो 15 से 20 आर्टिकल्स जो है वो यहाँ पे आपने लिख के प्लेस कर दिए हों, तो आपने जो है वो देन अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैंने आपके सामने अभी अकाउंट क्रिएट किया, तो इसलिए मेरा जो है वो अभी अप्लाई नाउ का जो बटन है वो क्लिकेबल नहीं होगा। जैसे ही आप 15 to 20 आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे पब्लिश हो जाते हैं आपके, उसके बाद आप जो है वो अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे ना, तो आपसे ये पूछेगा कि आपका पेमेंट मेथड क्या होगा। अब आप अपना पेमेंट मेथड
अपना डायरेक्ट बैंक अकाउंट भी रख सकते हैं। जैज़ कैश, इजी पैसा, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और अगर आप पायोनियर के थ्रू भी करना चाहते हैं तो पायोनियर का अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं है। ऊपर आई बटन में आपको जो है वो पायोनियर का अकाउंट बनाना सिखाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ सारी डिटेल जो है वो शेयर कर दी है। आपने काम किस तरह से करना है, अपनी पेमेंट किस तरह से रिसीव करनी है। तो इस मुबारक महीने में जहाँ पे अल्लाह ताला जो है जब रिस्क में इजाफ़ा करता है, अभी जाएँ रजिस्टर करें और काम करना जो है वो शुरू करें। और वीडियो पसंद आई हो, काम समझ आया हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और स्टे विद अस अंटिल द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।